ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे नारद जी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद जी बताते हैं कि अब अंत में जाकर के इस राजा पुरंजन का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ, और किसके घर में हुआ इसकी हमने चर्चा की थी। उनका जन्म राजा विदर्भ के घर में हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा वैदर्भी। राजा विदर्भ की पुत्री वैदर्भी। और ये जो राजा विदर्भ था ये एक महान राजा था। तो क्योंकि राजा पुरंजन ने पाप कर्म तो किए थे, लेकिन क्योंकि उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे, उसके कारण उसका जन्म एक राजा के घराने में हुआ। तो अब आगे नारद जी बताते हैं कि राजा विदर्भ ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर रचाया। तो हमें पता है कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जो बहुत ज़्यादा गुणवान स्त्रियां होती हैं उनको ये अधिकार दिया जाता था, किसी एक प्रकार की स्पर्धा लगाई जाती थी जिसके अनुसार अगर वो व्यक्ति जो बहुत गुणवान है उस स्पर्धा को अगर वो पास कर लेता है तो ये राजा अपनी पुत्री उसको सौंप देता था। तो ऐसे अनेकों प्रकार के स्वयंवर की स्पर्धा हुआ करती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभारत में भी हम देख सकते हैं कि द्रौपदी के विवाह के लिए महाराज द्रुपद ने एक स्पर्धा लगाई थी, एक कंपटीशन लगाया था कि जो भी राजकुमार छत के ऊपर टंगी हुई एक मछली है जो घूम रही है, चक्र में स्थापित है, घूम रही है, और जो राजकुमार है उसको क्या करना है, अपनी तीर कमान के द्वारा उसकी परछाई में, नीचे पानी में परछाई में जो पानी हिल रहा है उसको देख करके ऊपर मछली की आंख को भेदना है। तो इसके द्वारा ही हमें पता है अर्जुन इसमें विजयी हुए और द्रौपदी का हाथ उनको सौंपा गया। द्रौपदी के साथ में उनका विवाह हुआ। इसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण की लीला में भी देख सकते हैं। भगवान ने राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, उसके साथ में विवाह कैसे किया। राजा नग्नजीत ने ये स्पर्धा लगाई थी कि 7 मतवाले बैल हैं, उनको जो काबू में कर लेगा, नियंत्रण में कर लेगा,
और उनके नाक के अंदर से रस्सी लगा करके जो उनको नियंत्रण में कर पाएगा, मैं अपनी पुत्री उस वीर व्यक्ति को सौंप दूंगा। तो कोई नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण ने अपने आप को 7 रूपों में विस्तृत किया और 7 तरीके से अलग अलग भगवान ने जो है 7 बैलों को अपने नियंत्रण में किया और इस प्रकार से उनका विवाह सत्य के साथ में हुआ। इसी प्रकार हम भगवान राम के जीवन में भी देख सकते हैं। जनक महाराज ने स्पर्धा लगाई थी जिसमें रावण ने भी भाग लिया था कि जो भी व्यक्ति इस शिव धनुष को उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। तो कोई भी शक्तिशाली राजा जो है उसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन भगवान ने उल्टे हाथ से वो जो है धनुष उठा लिया और जब भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ानी प्रारंभ की तो ये 2 भागों में टूट गया। जिस धनुष को उठाने के लिए हजारों सैनिक लोग मिल करके उस शिव धनुष को उठाते थे, उसको भगवान राम ने जो है बड़ी आसानी के साथ उठा करके उसको तोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्षत्रियों में राजा जो है अपनी पुत्री का विवाह करते थे। तो नारद जी बता रहे हैं इसी प्रकार से एक स्पर्धा जो है इसने भी लगाई। राजा विदर्भ ने भी ये स्पर्धा लगाई कि मेरी पुत्री का विवाह जो है ऐसे वीर व्यक्ति से होगा जो मैंने अलग अलग यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है, जो उसको पूर्ण रूप से उसमें सफल हो पाएगा, वही मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। तो नारद जी कहते हैं इस स्पर्धा में एक अन्य प्रदेश के राजा थे जिस प्रदेश का नाम था पांड्यापुर या जिसे पांडुपुर भी कहते हैं। उस राजा का नाम था मलयध्वज। तो राजा मलयध्वज जो है एक महान राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ में वो एक महाभागवत भगवान के भक्त भी थे, मतलब ग्रेट डिवोटी, भगवान के महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे और उसके साथ साथ में एक महान राजा भी थे। तो ऐसे हमने देखा है बहुत सारे महान राजा हुए हैं जो भगवान के महान भक्त हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, तो ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो भगवान के महान भक्त भी हुआ करते थे। तो मलयध्वजा जो है उस प्रकार के एक महान राजा थे। तो उन्होंने सारी शर्तें पूर्ण कर ली, जो स्पर्धा में जो भी शर्तें कंडीशन जो भी लगाई गई थी वो सब संपूर्ण करके उन्होंने जो है उनकी मलयध्वज के जो राजा थे उन्होंने जो है विदर्भ की पुत्री से विवाह किया, वैदर्भी से विवाह किया। तो इस विषय में आगे नारद जी बताएंगे इसके बारे में क्या बताते हैं। वो कहते हैं भगवान की योजना के अनुसार, क्योंकि राजा पुरंजन ने अपने पूर्व जीवन में जो भी उसके संचित पुण्य कर्म थे उसके कारण भगवान ने अब उसको जन्म जो है एक ऐसी जगह पर दिया जहां पर महान राजा था। महान राजा के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और बाद में उनका पति भी एक महान व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लगते हैं और बाद में अनायास हो सकता है कि हम गलती से भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं,
अनेकों प्रकार के कर्मों में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं, भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान, अगर हम अपनी भक्ति को अधूरी भी छोड़ देते हैं इस जीवन में, अगले जीवन में भगवान हमको दोबारा अवसर प्रदान करवाते हैं एक अच्छी जगह पर, जैसे राजा पुरंजन को ये दी। तो नारद जी यही समझाना चाहते हैं राजा पुरंजन की कहानी के द्वारा, भगवान की भक्ति कितनी महान है। वो प्राचीन बरही से कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पुत्र प्रचेता हैं वो तो भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन तुम क्या लगे हो? तुम अनेकों प्रकार के कर्म कांड में लगे हो, यज्ञ करवाने में लगे हो, जिसमें अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर रहे हो। तो उससे बढ़िया क्या है? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो राजा पुरंजन कौन है वो बताते, जीव ही राजा पुरंजन है। हम सारे जितने भी जीव हैं राजा पुरंजन है। तो हमको सबको समझाने के लिए वो बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना, कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और हो सकता है कि कुछ कारणों के द्वारा हम भगवान की भक्ति पूरी ना कर पाएं, तब भी कोई हमारा लॉस नहीं है, हमारी तब भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगले जीवन में राजा पुरंजन की भांति हमें भी जो है इस प्रकार का अवसर मिलेगा। श्रीमताम शुचि नाम गेहे, इस प्रकार के महान घरानों में हमें जन्म मिलेगा, और भगवान की कृपा हुई तो उस प्रकार का पति या पत्नी भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो राजा पुरंजन अपने पूर्व कर्मों के कारण अच्छा जन्म लिया, स्त्री का जन्म लिया, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उनका पति कौन था? एक महान राजा और जो महान भक्त था भगवान का। तो ये मलय ध्वजा के बारे में नारद जी आगे बताते हैं। ये मलय ध्वजा का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं मलय जो है, मलय की पहाड़ी है। तो आपको पता होगा मलय जो पहाड़ है वो बड़ा विशाल महान पहाड़ बताया जाता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है मलय पहाड़ी की भांति दृढ़ होता है। ये जो उदाहरण उनका नाम दिया है मलय ध्वज, ध्वज का मतलब होता है फ्लैग। तो जैसे हमारे राष्ट्र का ध्वज होता है, आप देखेंगे अर्जुन ने भी अपने रथ के ऊपर कपि ध्वज लगाया था। तो ध्वज का मतलब क्या होता है? ध्वज कब लगाया जाता है? जनरली जब व्यक्ति किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तब हम ध्वज फहराते हैं, तब हम फ्लैग फहराते हैं, उसको हिलाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ जो है नारद जी बताते हैं कि ये मलय ध्वज कौन है? मलया भगवान का जो शुद्ध भक्त है, मलय ध्वज उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मलय पर्वत की भांति दृढ़ होता है। अपनी दृढ़ता के द्वारा बाकी लोगों को भी दृढ़ बना सकता है भगवान की भक्ति में। जैसे देखिए नारद जी हैं, वो अपने आप भी बड़े दृढ़ हैं भगवान की भक्ति में, और असुर लोगों को भी पापी से पापी लोगों को भी उन्होंने अपनी भांति भगवान की भक्ति में दृढ़ बनाया है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। असुर के घर में जन्म लिए हुए प्रहलाद को इतना दृढ़ बना दिया कि उन्होंने इतने कष्ट आने के बाद भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। ध्रुव महाराज को इतना दृढ़ बना दिया कि 6 महीने के अंदर में ध्रुव महाराज ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। मृगारी को, जो एक पापी था, जानवरों की हत्या करता था, उसको भगवान का भक्त बना दिया। तो मलया का मतलब होता है जो मलया पर्वत की भांति दृढ़ होता है। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त को मलया कहते हैं। और ध्वज का मतलब जैसे मैंने बताया था, जो दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना पताका, अपना ध्वज लहरा सकता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है
बहुत सारे भौतिक संसार में अधर्म की तरफ वाले अनेकों प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, हम देखते हैं। कुछ लोग नास्तिक हैं जो भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते हैं, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद उनके बारे में कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जो पाश्चात्य देश के लोग थे वो कौन बताए जाते हैं? निर्विशेषा, जो सोचते हैं कि भगवान उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। शून्यवादी, जो सोचते हैं जीवन भगवान कुछ नहीं है, सब शून्य है, फाइनल रियलिटी सब शून्य है, जीरो है। इस प्रकार के लोगों को भी भगवान की भक्ति में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लगा दिया। तो इसको कहते हैं मलया ध्वज। दो दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार से निर्विशेषवादी लोगों के ऊपर, इस प्रकार से शून्यवादी लोगों के ऊपर उनको कन्विंस करके, जो उनको हरा करके भक्ति का पताका लहरा सकता है, उसे मलया ध्वज कहते हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो और आगे नारद जी इस विषय में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।